नमस्कार दोस्तों नेटफ्लिक्स पर वी वर किंग्स नाम का एक नया मैक्सिकन शो हिंदी में रिलीज हुआ है। टोटल 6 एपिसोड है, लिमिटेड सीरीज है। सीजन 2 इसे शो का आना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सीजन 2 के लिए यहाँ पर कुछ भी बचा हुआ है। एंड एपिसोड्स की लेंथ 35-40 मिनट के आसपास की है, जिसमें से 4 मिनट के यहाँ पर एंड क्रेडिट्स भी हैं। एंड मैं अपनी बात कुछ यूँ रखूंगा, शुरुआत कुछ यूँ करूंगा अपनी बात की। उससे पहले एक वार्निंग है, इस वीडियो में इस शो के किरदारों को लेकर स्पॉयलर्स हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन को मैं जितना हो सकता है बचाने की, संभालने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत मैं कुछ यूँ करूंगा, अपनी बात को यूँ रखूंगा आप लोगों के सामने कि इस शो के किरदारों ने रिश्तों की बैंड बजा के रखी हुई है। कोई भी किरदार किसी के साथ भी लगा पड़ा है, उनके बीच में क्या रिश्ते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, कोई समाज नाम की कोई बात होती है या नहीं होती है, उनको किसी से मतलब नहीं है। कोई भी कहीं पर भी किसी के साथ भी लगा हुआ है। एक लीड जो किरदार है इस शो का, वो अपने बेस्ट फ्रेंड की माँ के साथ लगा हुआ है। एंड सारे फसाद की जड़ वहीं से शुरू होती है। उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो देख लेता है कि उसकी माँ और उसके बीच में कुछ चीज़ें खराब हैं। वहाँ से धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। एंड सब कुछ एक लड़के और उसके फ्रेंड की माँ के बीच अफेयर की वजह से सारी की सारी चीज़ें यहाँ से गड़बड़ होने लग जाती हैं। उसके बाद सिलसिलेवार एक के बाद एक चीज़ें थोड़ी सी यूँ खराब हुई, कुछ यूँ खराब हुई। एक मौत हुई, उसके बाद एक लोन को लेकर चीज़ें हुई, फिर एक किडनैपिंग को लेकर चीज़ें हुई, फिर और कुछ चीज़ें हुई। तो बस वो है कहानी। पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है नेटफ्लिक्स के पेज पर। उतना ही आप लोगों को बताऊंगा, उससे ज़्यादा बताऊंगा नहीं। मैक्सिको सिटी के एक व्यस्त इलाके पर 3 करीबी दोस्तों के एक समूह का दबदबा रहता है, पर अचानक एक हादसे के कारण उनकी सत्ता खत्म हो जाती है और उनमें से 2 आपस में दुश्मन बन जाते हैं। इसके बाद जो और किरदार हैं, धीरे धीरे और किरदारों के बारे में पता चलता है कि कौन कहाँ किसके साथ मुंह मार रहा है। तो पहले मैंने एक बता दिया कि एक लड़का है जो अपने बेस्ट फ्रेंड की माँ के साथ लगा हुआ है। वहाँ से उसको पता चलने के बाद चीज़ें बिगड़ती हैं। एंड देन सेकंड एपिसोड में एक लड़की है जो लीड किरदार, उसकी बहन थी, वो उसको बेबी हुआ। उसके पिता के बारे में हमेशा छिपा के रखा जाता है कि उस बच्चे का बाप कौन है। अंत के एपिसोड में, 5वें एपिसोड में जाकर पता चलता है, जब वो लड़की उस बच्चे की असली जो दादी हैं, जो उसका पिता था, उसकी माँ के हाथ में वो बच्चा देती है। तो जब सच्चाई पता चलती है तो उसकी माँ कहती है, उस बच्चे की जो दादी थी वो कहती है कि वो तो तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। ऐसे ही और किरदार एक है जो लीड किरदार का ही रिश्तेदार है, वो उसका चल रहा था अपनी भाभी के साथ, जो बहुत पहले था। उसका एक बहुत बड़ा बेटा भी है। एंड वो है एक किरदार और था। तो मतलब सभी ने यहाँ पर वाट लगा रखी है रिश्तों की कि कौन कहाँ किसके साथ मुंह मार रहा है, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। तो वो चीज़ें यहाँ पर इस शो में देखने को मिलती हैं कि मतलब कौन कहाँ किसके साथ कहाँ पर मुंह मार रहा है। उनमें कोई रिश्ते नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई अहमियत नहीं है रिश्तों की, कोई भी कहीं पर भी लगा पड़ा है। और भी है एक किरदार और था जो अपने बॉस की गर्लफ्रेंड को बजा रहा था। तो वो चीज़ें इस शो में, उसके अलावा इस शो में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। फर्स्ट एपिसोड में जब वो मर्डर होता है, गलती से जो मौत हो जाती है, उसके बाद चीज़ें कुछ देर के लिए मुझे थोड़ी सी एक्साइटिंग लगी, लेकिन उसके बाद जब वो लोन, फिर किडनैपिंग, फिर और जो चीज़ें थी, उनमें कोई दम नहीं थी, कोई डेप्थ नहीं थी। इस शो में कोई फील नहीं है, कोई खास इमोशन नहीं है, कुछ भी ऐसा इंगेजिंग नहीं है। बहुत ज़्यादा किरदारों में उतने ज़्यादा हम इंगेज नहीं हो पाते, उतने ज़्यादा हम इन्वेस्ट नहीं हो पाते कि किसी के साथ कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो हम पर किसी भी तरीके से कोई फ़र्क पड़े। ऊपर से राइटिंग पेसिंग भी कहीं ना कहीं सुस्त और कमज़ोर सी है। पहले 2 एपिसोड देखने पर ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस शो को छोड़ दूं, क्योंकि मुझे कुछ भी खास इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। प्रॉब्लम ये है कि स्टोरी लाइन जो इस शो की है वो मुझे बस ओके टाइप की लगी है, जिसमें कुछ खास नहीं है। मतलब चीज़ें, ऐसा कि मैंने कहा, एक के बाद एक गलतियाँ, उन गलतियों के बाद जो चीज़ें होती चली जाती, वैसे ये शो बढ़ता रहता है पूरे अपने लेंथ के दौरान। वो ये है। बाकी ये बहुत सारी न्यूडिटी भी है, कुछ गालियाँ भी हैं, टपाटप भी है, सेक्स भी है। तो वो आप लोग देख लेना, समझ लेना कि क्या है। मुझे यह 1 टाइम वॉच लगा है। 1 टाइम वॉच भी नहीं, मैं कहूँगा कि मुझे बिलो एवरेज ये शो लगा है। ऊपर से लेंदी और बोरिंग भी फील हो सकता है। बड़ी बात यही है कि किरदारों में इस शो की दुनिया में बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, कोई फील भी नहीं है। तो ये है भाई, जस्ट यार 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है, कोई इंटेंसिटी, कोई थ्रिल भी नहीं है। फिर भी आप लोगों की मर्जी है, देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये है, आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टिक्स लिख के बताना। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछे, मैं जाऊँगा केवल 5 स्टार्स के साथ इस शो के लिए। सो ये है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल की वीडियो। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।